सब नेता आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं और फिर कहेंगे कोई नहीं झांकता है। सर इसके बारे में महंगाई थोड़ी घटी है, पे बढ़ी हुई है, लोगों को इसका फ़ायदा भी तो मिल रहा है, राशन फ्री दे रहा है, सबको कुछ कर रहा है। सत्ता में तो बात यह है कि बीजेपी के काम कुछ ऐसे बेढंगे रहे जिनकी वजह से हम लोग हट गए। वो 4.5 साल का जो बिल है उसे भी तो माफ़ करें ये लोग। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, कामों का इतना गिनाती है। वो किताबों में और अखबारों में ही या टीवी पे ही है, बस धरातल पे कुछ नहीं है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं शबानो सिद्दीकी और अब हम आए हैं गढ़ विधानसभा क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में। इस संभावली के अंदर में ये वाला गांव आता है। यहाँ पर ये मंदिर है और कुछ लोग जो मंदिर का आंगन है उसमें बैठे हैं, धूप के मज़े ले रहे हैं। बहुत दिन बाद धूप नज़र आई है, तो जानते हैं लोगों को यहाँ चुनावी माहौल क्या है। बाबा अपना नाम बताइए। नाम चंद्रभान पाल। चंद्रपाल। चंद्रभान पाल। चंद्रभान पाल जी, क्या कहेंगे इस बार कौन आ रहा है चुनाव में? अभी तो यहाँ पे कोई आया नहीं चुनाव में, कन्वेंशन किसका हुआ ही नहीं, क्या है किसके लिए। नहीं, तीनों हो गए, बीजेपी से भी हो गए, आप हरिंदर सिंह तेवतिया, उसके अलावा मदन चौहान है और रालोद से भी है। अभी तो हमें पता है, हम तो अनपढ़ आदमी, जहाँ सब देंगे वहीं हम देंगे वोट। ये तो मदन चौहान को पहले कह रहे थे, कई योजना रह चुका है। हमारे यहाँ मंदिर में किसी ने कोई काम नहीं करवाया। सब नेता आते हैं, झूठ बोल के चले जाते हैं और फिर कहेंगे कोई नहीं झांकता आता है। मंदिर वालों की तो पार्टी है फिलहाल, और आप कह रहे हैं मंदिर में काम नहीं। तो बड़ा ही कर रहा हूँ मैं उन्हें, जो नेता ने कई ने हाँ कर लिया है, कोई नहीं आके फिरा। मैं उनके मुंह पे कह दूँ जो बे आ गए यहाँ। योगी जी अयोध्या मंदिर बनवा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने ही बनवाया है। किसी योगी कोई यहाँ कोई नहीं आया। यहाँ कोई विधायक ना कोई मेंबर, कोई ना कोई नहीं आया प्रधान। यूँ सब गांव के चंदा से उगा के भीख मांग के काम कर रहे हैं हम यूँ। तो इस बार फिर भी क्या किसे देना चाहेंगे? है जी, किसे वोट देना चाहेंगे फिर भी? अभी हम क्या कह सकते हैं, जिसका जोर होगा हम उसी को वोट देंगे। जनता तो जब बात कर रहे हैं तो तीनों को बता रही है कि भाई कोई किसी कह रहा है, इन तीनों में ही लग रहा है यहाँ। हाँ, ये तो बात है, कोई किसी के लगाव में, कोई किसी के लगाव में। जहाँ कोई सबसे अच्छा वालेगा हमारी वोट उसे जाएगी। हाँ, चाहे बीजेपी पे जाओ, चाहे समाजवादी पे जाओ। हाँ जी। कमल मलिक को तो फिर बीजेपी ने हटा दिया है, टिकट नहीं दिया इस बार ही। हाँ, जब हमारे यहाँ कुछ करके नहीं दिखा, हम क्या कहें उसके लिए। तो तभी तो इस बार दूसरे को लेकर आए हैं। अब किसको चाहते हो आप? न हम तो हुई हमारी कोई चाहत नहीं है, हम तो पूछने आए हैं आपसे। पूछ रहे हैं, हम तो बताते रहे हैं। अब जहाँ गांव की सबकी रहेगी वहीं हमारी रहेगी। ठीक है, जहाँ गांव की सब रहेगी वोट वहीं ताऊ की रहेगी। आप बताइए भैया। मेरा नाम अरुण कुमार उपाध्याय है जी। आपको हम बीजेपी को चाहते हैं, राहुल सिंह तेवतिया। हरिंदर सिंह तेवतिया। हरिंदर सिंह तेवतिया, सॉरी। क्यों चाह रहे हैं कि हरिंदर सिंह तेवतिया? इसके राज्य में गुंडागर्दी खत्म हुई है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, कि इन्हें अच्छे काम करके दिए हैं लोगों को। राशन फ्री दे रही है, सब कुछ फ्री दे रही है। और बाकी वो नहीं लग रहा महंगाई का मुद्दा जो, या नौजवान बेरोजगारी का मुद्दा कह रहे हैं, आजकल विपक्ष भी उठा रहा है उस पर। सर इसके बारे में महंगाई थोड़ी घटी है, पे बढ़ी हुई है, लोगों को इसका फ़ायदा भी तो मिल रहा है, राशन फ्री दे रहा है, सबको कुछ कर रहा है। तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद नागर। किसे बिठा रहे हैं इस बार सत्ता में? सत्ता में तो बात यह है कि बीजेपी के काम कुछ ऐसे बेढंगे रहे जिनकी वजह से हम लोग हट गए। इसलिए हम चाह रहे हैं कि समाजवादी सरकार आए और युवाओं का उद्धार हो। तो क्यों नाराजगी है? बीजेपी ने क्या कर दिया ऐसा जिससे? बीजेपी ने सारे ही काम वो करे हैं जो कहा कुछ और करा कुछ है। जैसे कि खाद का कट्टा 5 किलो चोरी उसमें से हो गई, खाद की रेट बढ़ गए, डाई बढ़ गई, बिजली के बिल बढ़ गए, सारी ही व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई। तो किसानों को तो लेकिन उन्होंने बिल भी माफ़ कर दिए थे जो कहा था, उसके अलावा बिल माफ़ भी किए हैं, वापस भी आ गए। अब तो खुश होना चाहिए किसानों को। जो 4.5 साल का बिल दिया है उन्होंने, उसे भी तो करें माफ़। ये तो एक चुनावी स्टैंड है, धोखा है किसानों के साथ। हाँ, वो 4.5 साल का जो बिल है
उसे भी तो माफ़ करें ये लोग। लेकिन बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, कामों का इतना गिनाती है। वो किताबों में और अखबारों में ही है, टीवी पे ही है बस, धरातल पे कुछ नहीं है। हाँ, जो समाजवादी ने यहाँ किया था इसलिए जनता फिर मूड बना रही है कि समाजवादी ही सरकार आए। और यहाँ से तो आपके बसपा के विधायक भी खड़े हैं, मदन चौहान। हाँ, वो तो अपना अपना सब खड़े होते हैं कैंडिडेट, तो इन्हें कौन रोक देगा, ये तो लड़ेंगे ही। मदन हो कोई भी हो, जो भी तीसरी टिकट देगा तो लड़ना पड़ेगा पार्टी से। नहीं, वो भी काफी स्ट्रांग नहीं नजर आ रहा है, या रविंद्र चौधरी को ही जाएंगे आप? नहीं, हम तो समाजवादी के साथ हैं, अखिलेश यादव के, या रविंद्र हो या कोई और आता, जब भी उसी को वोट देते हैं। हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और इनके आसपास जिले की खबर देखने के लिए हापुड़ हलचल को आज ही सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप भी हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क करें 9045203378।